वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव है, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। दोस्तों, आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अक्सर ये कहते सुना होगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को लाना बहुत जरूरी है, पर विपक्षी पार्टियां इसका काफी विरोध करती आ रही है और ये टॉपिक काफी लंबे समय से बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट, और देखेंगे कि बीजेपी और अपोजिशन पार्टीज का इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या व्यू है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब इंडिया में 1951 से इलेक्शन स्टार्ट हुए तब इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। इस कॉन्सेप्ट को लाने का एक सिंपल रीजन था कि हम देश में होने वाले सभी स्तरों के इलेक्शंस को एक साथ करा सके, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए इलेक्शन एक साथ ही कंडक्ट किए जा सके। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले रद्द हो जाने के कारण इस कॉन्सेप्ट को 1967 तक ही जारी रखा गया। वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि ये इलेक्शन प्रोसेस को स्टेबल कर सकता है, जिससे इलेक्शंस में खर्च होने वाला समय हम बचा सकते हैं। लेकिन इसको लागू करना भी एक बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारी पार्टीज की आपसी सहमति से ही लाया जा सकता है और समय समय में अपोजिशन पार्टी इसे कई मायनों में गलत बताते आ रही है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, साल 2014 के बाद से ही नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो वन नेशन वन इलेक्शन की मांग करते आ रहे हैं। उनका बोलना ये है कि इससे पब्लिक मनी की बर्बादी कम होगी और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा, जो वरना आचार संहिता लागू होने पर रुक जाते हैं। दोस्तों, अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में उचित सुधार किए जाने की जरूरत है। और साथ में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन के फायदों के संबंध में कहा कि इससे पब्लिक मनी की बचत होगी, प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा और विकास के कार्यों में कोई भी रुकावट नहीं आ पाएगी। दोस्तों, हाल ही में बीजेपी ने एक पैनल का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। इस पैनल का काम वन नेशन वन इलेक्शन की वैलिडिटी को चेक करने के साथ साथ सभी पार्टीज की इस कानून पर सहमति दिलाने का भी है। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के कानून को लाना चाहती है। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही वो ये मांग करते आ रहे हैं कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन कानून को देश में लाना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि एक साथ चुनाव से जो पार्टी सत्ता में है वो इलेक्शन मोड में रहने के बजाय अपना सारा फोकस देश को चलाने में कर पाएगी और इससे आम जनता को लगातार इलेक्शन के कारण होने वाली डिस्टरबेंस से भी राहत मिलेगी। अगर इस कानून को लागू कर दिया जाता है तो चुनाव के दौरान जो बार बार गवर्नमेंट द्वारा आचार संहिता लागू करी जाती है, जिससे विकास कार्यों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, वो भी 5 साल में एक बार होने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे देश में होने वाले केंद्रीय, राज्य और स्थानीय इलेक्शन को कराने में अक्सर काफी मात्रा में रिसोर्सेज की खपत होती है। बीजेपी फाइनेंशियली और मैन पावर दोनों के संदर्भ में इन रिसोर्सेज को कम करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करती आ रही है। एक साथ चुनाव कराने से सरकार और ऑपोजिशन की लागत में भी काफी हद तक बचत होगी। जब चुनाव एक साथ होते हैं तो ये वोटर्स की थकान को कम कर सकता है। बीजेपी का मानना है कि कम बार इलेक्शन होने से वोटर्स का उत्साह और मतदान बढ़ सकता है। जब चुनाव एक साथ होंगे तो ये वोटर्स की थकान को भी कम करेगा और ज्यादा लोगों को इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। पार्टी का एक तर्क ये भी है कि एक साथ चुनाव होने से देश के हित में होने वाले सुधारों को लागू करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकेगा, जिससे इफेक्टिवली पॉलिसी का एग्जीक्यूशन हो पाएगा। यहीं पर इस कानून का अपोज करने वाली पार्टीज का कहना है कि अगर चुनाव एक साथ कराए गए तो ये वोटर्स के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, कि वोटर्स राज्य चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करेंगे और इससे बड़े राष्ट्रीय दल राज्य और लोकसभा दोनों चुनाव जीत सकते हैं। साथ ही में विपक्ष का कहना यह भी है कि राज्य और राष्ट्रीय चुनाव अक्सर अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं और एक साथ होने वाले चुनाव में वोटर्स एक पार्टी को कुछ मुद्दों के कारण से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि किसी पार्टी के सत्ता में होने पर अगर चुनाव सीधे 5 साल बाद कराए जाएंगे तो पार्टी और वोटर्स के बीच सामना कम होगा और जवाबदेही भी कम होगी। पर अगर देखा जाए तो एक साथ चुनाव लागू करना लगभग असंभव है,
क्योंकि इसका मतलब होगा कि मौजूदा विधायकों के कार्यकाल को मनमाने ढंग से कम करना या बढ़ाना, ताकि उनके इलेक्शन की तारीखों को देश के बाकी हिस्सों के लिए तय की गई तारीख के मुताबिक लाया जा सके। पर यह हमारी इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहस का मुद्दा आज भी बना हुआ है, जहां सपोर्टर्स और ऑपोजिशन का इसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है।